हम डिस्कस करना चाह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को हम किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका फर्स्ट फॉर्म है जिसको कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। तो हम फर्स्ट फॉर्म डिस्कस करना चाह रहे हैं सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिकली इसको हम कैसे लिखते हैं, समटाइम्स हम एक इस टाइप के लेटर यूज करेंगे एक एरो के साथ, समटाइम्स कैपिटल ए एरो के साथ इस टाइप से यूज किया जाएगा। नॉर्मली हम लोग रिटन में अपनी कॉपी पर किस टाइप से यूज करते हैं, ए बार के साथ। किसी टेक्स्ट बुक में इस टाइप से भी पॉसिबल है, बोल्ड फेस लेटर जो प्रिंटेड है, जिसके थ्रू प्रिंट फॉर्मेट है वो प्रिंट होती है, उस टाइप का जो लेटर यूज किया जाता है इस टाइप से यूज करते हैं। बोल्ड फेस काफी बोल्ड हो जाता है, ये भी एक सिंबल है। तो सिंबॉलिक फॉर्म इन जनरल हम कॉपी पे किसका यूज करेंगे, इस फॉर्मेट का, ए बार बी बार सी बार। टेक्स्ट बुक में नॉर्मली कैसे हुआ, ए एरो के साथ बी एरो इस टाइप से यूज हुआ, समटाइम्स इस टाइप से भी यूज होती है। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। इसको मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ ए, इस टाइप से। समटाइम्स ऐसे लिखते हैं और समटाइम्स इक्वल टू सिंपल लेटर ए। मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ए और सिंपल ए लेटर, इसमें 12 रिमूव करते हैं, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये रिप्रेजेंट, ये हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म है। सिंबॉलिकली हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, एक्चुअल ये फॉर्म नहीं है, सिर्फ सिंबल हमें बता रहे हैं। इसके बाद एक फॉर्म होता है जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म। तो ज्योमेट्रिकली हम इसको वेक्टर को किस टाइप से एक्सप्रेस करेंगे, तो ज्योमेट्री के थ्रू यहाँ पे जो एक्सप्रेशन रहता है, एक एरो के थ्रू, ये हमने एरो यहाँ पे ड्रॉ किया है, एरो का यहाँ पे टेल पॉइंट स्ट्रेट एरो रहता है, इस टाइप एक एरो, इसका एक टेल पॉइंट, ये आपके पास हेड स्ट्रेट है, थोड़ा सा आपने हल्का सा एक स्लाइटली कर्वेचर दिख रही है, इसे आप स्ट्रेट ट्रीट कर लेंगे। टेल पॉइंट, हेड पॉइंट। हेड बेसिकली क्या है, इंडिकेट इट्स डायरेक्शन, इंडिकेट इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन को इंडिकेट के लिए इस एरो हेड का यूज करते हैं। जब भी हम ज्योमेट्रिकली इसको दिखाएंगे, हमारे पास क्या ज्योमेट्रिकली कैसा होता है, ज्योमेट्रिकली इट इज एक्सप्रेस्ड बाय एन एरो। हम लिखेंगे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, एक लाइन नोट कर लीजिए, ज्योमेट्रिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एक्सप्रेस्ड बाय एन एरो। ज्योमेट्रिकली एक एरो के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने इसको एरो ड्रॉ किया। एरो का टेल पॉइंट है, एरो हेड पॉइंट क्या करता है, इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इसके बाद जब भी हम ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इन जनरल इसके पास सिंबॉलिक फॉर्म भी रहता है, आइदर अप साइड और डाउन साइड। एक हम सिंबल, जैसे अब इसको क्या मीनिंग है, ये वेक्टर आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके साथ साथ इसकी लेंथ होगी एरो लेंथ। तो एरो लेंथ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो लेंथ, दिस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या आपके पास वेक्टर ए है तो एरो लेंथ हमें किसके प्रोपोर्शनल है, एरो लेंथ उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हमारे पास लेंथ दैट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज ए की प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि एरो लेंथ यदि हमारे पास लार्ज होगी तो मैग्नीट्यूड हमारा लार्ज होगा, एरो लेंथ रिलेटिवली यदि स्मॉल है तो मैग्नीट्यूड हमारा स्मॉलर होगा। तो हम इसको पहले हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिकली इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड को इस टाइप से करते हैं। फिर ज्योमेट्रिकली हम एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरो की हमारे पास क्या होता है, टेल पॉइंट, हेड पॉइंट, एरो सिंबल यहाँ पे रहेगा, एरो लेंथ होगी। एरो लेंथ हमें क्या बता रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल इसको हम ए कहें या सिंपल और मॉड ए, इस टाइप से मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। समटाइम्स हम इसको इक्वल भी यूज करें, एरो लेंथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इस टाइप से भी नोट करेंगे। हमारे पास थर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म मुझे डिस्कस करना है, जिसको कहते हैं डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। डेस्क्रिप्टिव फॉर्म, देखो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, हम यहाँ पर डायरेक्शंस को चूज कर रहे हैं। सपोज दैट दिस ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ। हमने यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ स्पेस में मैंने डायरेक्शन चूज कर दी। अब हम एक वेक्टर को डिस्क्राइब करना चाहे, वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो सपोज कीजिए यहां पर आपके पास एक वेक्टर ए, दिस एंगल अल्फा डिग्री। तो वेक्टर ए को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो दिस वेक्टर ए इक्विवेलेंट टू, हम कॉपी में बुक में किसी क्वेश्चन के साथ वेक्टर की एक्सप्रेशन कैसे होगी, इसका पहले मैग्नीट्यूड बताते हैं, मॉड ए इस टाइप से लिखते हैं और सिंपली इसको ए से लिख देते हैं, इसमें किसी एक का यूज करेंगे, फिर कॉमा, इसके बाद एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा डिग्री। आप देख रहे हैं कि दिस लाइन, दिस वेक्टर कहां से स्टार्ट हुआ है, नॉर्थ से एंगल अल्फा जा रहा है, किधर जा रहा है, नॉर्थ से टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अल्फा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, अल्फा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो जिस डायरेक्शन हम जा रहे हैं, ईस्ट साइड में जा रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, रेफरेंस लाइन कौन सी है, नॉर्थ, अल्फा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ए अल्फा डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। सपोज कीजिए एक वेक्टर हम यहां पर शो करते हैं, दिस वेक्टर बी, दिस एंगल बीटा। इस वेक्टर बी को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वेक्टर बी इक्विवेलेंट टू मैग्नीट्यूड बी, इसमें क्या क्या रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट, मैग्नीट्यूड, इसके बाद एंगल बीटा डिग्री, बीटा डिग्री। अब देखिए दिस बी वेक्टर कहां से, ईस्ट से स्टार्ट होके किधर जा रहा है, टूवर्ड साउथ, बीटा डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, इस टाइप से। सपोज कीजिए एक वेक्टर हम यहां पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, इस लाइन में इस टाइप से जा रहा है, दिस वेक्टर, सपोज कीजिए दिस वेक्टर सी,
यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, इस डायरेक्शन में जा रहा है वेक्टर सी। तो वेक्टर सी को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे? दिस वेक्टर सी यहाँ पर इक्विवेलेंट टू मैग्नीट्यूड सी। अब यहाँ पर देखिए एंगल कहाँ पर है, सिर्फ वेस्ट डायरेक्शन है, किसी के साथ और रेफरेंस हमें जरूरत नहीं हो रही है। तो सी मैग्नीट्यूड रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, इस टाइप से। यदि हमारे पास इस साइड में कोई वेक्टर है तो हम क्या लिखेंगे? टूवर्ड्स साउथ। यदि इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है टूवर्ड्स नॉर्थ, इस साइड में कोई वेक्टर है टूवर्ड्स ईस्ट, इस टाइप से लिखेंगे। एक लास्ट और हम बता रहे हैं, सपोज कीजिए दिस वेक्टर डी, दिस एंगल 45, दिस एंगल 45, दिस एंगल कितना होगा? ये भी 45 हो जाएगा। जब इसका मतलब है बाइसेक्टर लाइन से ये एंगल को, जो भी वेक्टर एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो 40 40 45 45 एंगल हो जाएगा। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? वेक्टर डी इक्विवेलेंट टू मैग्नीट्यूड। अब इसके लिए हम एंगल नहीं शो करते हैं, क्या लिखते हैं? नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, डी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये डैश लगा देंगे। एंगल को दिखाने की जरूरत नहीं, इसका मतलब अंडरस्टूड है। इस सेगमेंट को ये हमारे पास जिस टोटल एंगल कितना है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में टोटल एंगल 90 है, तो उस एंगुलर बाइसेक्टर से ये पास हो रहा है, ये वेक्टर इसके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हम कैसे नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हम क्या करते हैं एक्चुअली में, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? समटाइम्स हम ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट को हम डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, समटाइम्स ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? इसको हम कहते हैं आई जी की फॉर्म, आई कैप जी कैप एंड के कैप। आई जे की फॉर्म का है या यूनिट वेक्टर फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म कैसा होता है, इस पे अभी हम डिटेल डिस्कस नहीं करें, सिर्फ फॉर्म लिख देंगे। सपोज दैट यहाँ पर जो वेक्टर ए वो इस टाइप से एक्सप्रेस होता है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप प्लस ए जेड की कैप, मतलब कंपोनेंट फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं डायरेक्शन के अलावा। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म होता है। इसको हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्म किस टाइप से एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम किसी प्रॉब्लम में समटाइम्स हम मैथमेटिकल फॉर्म को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, समटाइम्स ज्योमेट्रिकल फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है। तो अब हम इससे आगे जो इनके वेक्टर के अदर टर्म्स हैं वो डिस्कस करते हैं।